22 साल के जातक हैं, बिहार शरीफ के रहने वाले। इन्होंने एक सवाल पूछा है, सवाल दो पूछे हैं। पहला सवाल ये है कि सूर्य पे इस प्रकार अगर क्रॉस बन जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है। देखिए, लाइन सूर्य की बहुत अच्छी बनी हुई है इनकी, तो जीवन में विस्तार वगैरह सब इंगित करता है। लेकिन इस प्रकार जब क्रॉस बन जाएगा सूर्य के पर्वत पर तो विस्तार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। किसी भी योजना का जब आप विस्तार करेंगे, उसको लाभ लेने की चेष्टा करेंगे, वो नहीं मिलेगा। साथ में आपके पिता के साथ में मतभेद करवा देगा। ज़रूरी नहीं है कि वो मनभेद हो जाए, लेकिन मतभेद चीज़ों पर रहेंगे, विचारों में भिन्नताएं रहेंगी। ये सीधी और इंगित करता है। और पिताजी के साथ में संबंध बहस के बना देता है, ये ज़रूर होता है। तो एक ये, और हाँ, अगर हम शरीर की बात करें तो ये आँखों में अगर इस प्रकार देखिए, यहाँ पे 3 क्रॉसेस बने हैं, यहाँ पे भी एक है, तो इस प्रकार अगर 3 बनेंगे तो आपको पावर लेंस लगाना पड़ेगा। तो शरीर में सूर्य जो है हमारी आँखों को इस प्रकार का नकारात्मक सूर्य हो जाता है, तो आँखों को उसका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, बायफोकल की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि चंद्रमा पे इस प्रकार का अगर काला तिल है तो ये क्या इंडिकेट करता है। अब इंडिकेट तो अगर इस पर वीडियो बनाया जाए तो बहुत सारा वीडियो बन सकता है, लेकिन ये देखिए, इसमें हम सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि इस प्रकार ये लाइन बनी है। ये लाइन एक विदेशी फॉरेन सेटलमेंट की लाइन है, और इसके आसपास अगर इस प्रकार दाग बन जाता है तो ये एयर क्रैश में दुर्घटना हो जाने का संभावना को व्यक्त करता है। तो और लाइन बड़ी है, तो लाइन बड़ी होती है तो फॉरेन ट्रैवल तो मिलता ही है, तो ट्रैवलिंग में ये दुर्घटना का सूचक है। ऐसे लोगों की मौत एयर क्रैश में होती हुई देखी गई है। और तीसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि इस प्रकार अगर राहु की लाइन बहुत स्पष्ट है और एकदम बुध के पर्वत तक पहुंच जाए तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, ये है हमारा मंगल का पर्वत, और यहाँ से जितनी भी लाइन निकलती है वो चिंता की रेखा होती है। जब ये लाइफ लाइन को क्रॉस करके बाहर आ जाती है तो ये राहु की रेखा बन जाती है। राहु की रेखा इतने एरिया तक में रहती है तो ये नष्ट तो करती है, लाइफ लाइन को नष्ट करती है, आपकी लक लाइन को नष्ट करती है, माइंड लाइन को और हार्ट लाइन को। लेकिन यदि यही रेखा अगर किसी पर्वत पे पहुंच जाए, जैसे यहाँ पर बुध के पास पहुंच रहे हैं राहु, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये राहु और बुध का एक सकारात्मक कॉम्बिनेशन कहा गया है, और ऐसे लोगों की जो वाक क्षमता होती है बहुत तगड़ी होती है। भावों का प्रस्तुतिकरण, शब्दों का चयन, बड़े चतुर और चालाक होते हैं, अच्छे एंकर बनते हैं। तो ये लाइन एक अच्छा एंकर, एक अच्छा एक्टर भी आपको बना सकती है। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।